नमस्कार साथियों, इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि घर घर बीएलओ इस समय जा रहे हैं, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर इस टाइम घर घर आ रहे हैं सभी मतदाताओं को वेरीफाई करने के लिए। तो इस केस में वो आपको गणना पत्र देते हैं जिसे आपको भर के उन्हें देना होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो आपसे दस्तावेजों की मांग करते हैं। अब इन दस्तावेजों में अगर आपके पास बताए गए दस्तावेज नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ा झटका आज सुबह उन लोगों का लगा जब चुनाव आयोग की तरफ से ये क्लियर नोटिफिकेशन आ गया। न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ लिख के आ गई है। आप लोग यहाँ पर कटिंग देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि सिर्फ आधार कार्ड से अब आप नहीं बन सकेंगे मतदाता। तो अब ऐसे में अगर आपके पास आपके जन्म से संबंधित दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सभी चीज़ें आपको एक एक करके बताएंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो ये चीज़ तो आपको भली भांति पता होगी कि मैं अपनी पिछली लगभग 1 महीने से इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि बताए गए 11 दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। नहीं 11 दस्तावेज हैं तो उसमें से कम 2 से 3 दस्तावेज तो आपके पास होने ही चाहिए अगर आपको सेफ रहना है। अब देखिए, जिसका डर था वही चीज़ हुई। मैं स्टार्टिंग से इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से ये चीज़ आ गई कि आधार कार्ड ही आपका जो है वैलिड नहीं है तो ऐसे में आप क्या करोगे। अब आप में से बहुत से व्यूवर्स ऐसे होंगे जो केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड के ही भरोसे होंगे और आपके पास आपकी जन्म से संबंधित दस्तावेज नहीं है। तो अब आखिर आपके लिए क्या ऑप्शन है? क्या आप सेफ रहोगे या फिर आपकी नागरिकता खतरे में पड़ रही है? भाई, मतदाता अगर आप नहीं हो तो सीधी सी बात है, अगर आपको मत देने का अधिकार नहीं है, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब आपको जो सरकार है वो भारत का नागरिक नहीं मान रही है। भारत का नागरिक जो होगा वो तो वोट देगा ही देगा, 18 साल से ऊपर का। तो ऐसे में अगर बीएलओ आपके घर आते हैं और आपसे दस्तावेजों की मांग करते हैं तो आपको उन्हें क्या बताना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो भी न्यूज़ कटिंग वगैरह है मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चीज़ कही गई है कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, यानी संविधान का जो अनुच्छेद 326 उसके अनुसार जो है आधार कार्ड जो है आपका वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये मैंने स्टार्टिंग से बोला है आप लोग को। लेकिन अब ये चीज़ निकल के आ रही है कि आधार कार्ड से ना आपकी जन्मतिथि प्रूव होती है, ना आपकी जो नागरिकता है वो सिद्ध होती है, और ना ही आपका निवास जो स्थान है वो प्रूफ होता है। ये चीज़ आप अगर इस समय अपना ऑनलाइन आधार डाउनलोड करने जाओगे तो आधार अथॉरिटी है जो UIDAI, उनकी तरफ से आप अपनी वेबसाइट पर भी ये चीज़ दिखाने लगे हैं वो लोग कि जब आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हो कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है, आपकी सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है और आपकी डोमिसाइल यानी कि निवास का प्रमाण नहीं है। तो साथियों, ऐसे में देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पर सब कुछ नोट करके रखा हुआ है। तो मैं चलिए आपको सीधे वहाँ पर बता देता हूँ कि आखिर क्या क्या दिक्कत होने वाली है जिससे आप लोग को बचना होगा। तो देखिए, फिलहाल के लिए ये है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ आधार कार्ड और अब आप वोटर आईडी कार्ड दिखा करके मतदाता नहीं बन सकते। वही वोटर आईडी कार्ड आपका जब ही होगा वैलिड जब आपके पास आधार कार्ड होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आधार कार्ड आपका केवल आप पहचान का ही सबूत रह गया है, उसके थ्रू आप वोट नहीं डाल सकते जैसा कि अभी तक होता आया है। आपके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों होने चाहिए, तब जाके आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। साथियों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग की तरफ से देश के जिन राज्यों में SIR वेरिफिकेशन चल रहा है उन राज्यों के सभी DM को जो है जिलाधिकारी जो होते हैं उनको ये निर्देश दे दिया गया है कि अगर BLO घर घर जा रहे हैं तो केवल आधार कार्ड अगर कोई व्यक्ति दिखा रहा है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से वो काट सकते हैं। उनके पास ये पावर दी गई है। तो यहाँ पर अब कहने का टोटल मतलब ये है, दिक्कत यहाँ पर आपको होने वाली है अगर केवल आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास जन्म से संबंधित दस्तावेज नहीं है। मैं एक बार फिर से उन 11 दस्तावेजों को दोहरा दे रहा हूँ ताकि अगर आप अभी भी समय है आप उसे जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि जो SIR वेरिफिकेशन चल रहा है इसकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर है और अभी केवल 8 नवंबर हुआ है। लगभग 1 महीने का समय है, आसानी से आपके दस्तावेज बन सकते हैं। या तो आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए कोर्ट जा करके एफिडेविट के माध्यम से, या तो आप पासपोर्ट बनवा लीजिए, या तो आपके पास आपके माता पिता का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या फिर आप जिस मकान में रह रहे हो उसकी पुरानी से पुरानी रजिस्ट्री जितनी भी आप ला सकते हो उतनी ले आना। या फिर इन सब के अलावा एक चीज़ आपको और बचा सकती है, वो है 2003 की मतदाता सूची। अगर उसमें आपका नाम है, आपके माता पिता का नाम है तो आप पूरी तरह से सेफ हो। अगर उसमें उस लिस्ट में ही आपका नाम नहीं है और आप आधार कार्ड दिखा रहे हो तो इस केस में आप तय मानो कि आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे आप लोग को बताना है, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको नहीं बता सकता वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैं किसी और वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताऊँगा। फिलहाल जो आपको मैंने चीज़ बताई है उसको ध्यान में रखिएगा। जल्द से जल्द कोई ना कोई दस्तावेज आप ज़रूर बनवा लीजिए जो आपको सेफ़ रखें।
बाकी और कुछ है नहीं स्पेशल बताने वाला, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो आज ही सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये गलती मत करिएगा कि वीडियो को छोड़ के चले गए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली कई सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।